अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मुझे कुछ भी करके विकास को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि त्रिवेणी ने सारी सच्चाई धर्मराज को बता दी। अगर विकास का पोल खुल गया तो सबको पता चल जाएगा कि ऋषभ को मैंने ही फंसाया। The number you are trying to call is currently switched off. ये फोन क्यों नहीं लग रहा? कैसे कांटेक्ट करो विकास को? कैसे उसे बताओ कि धर्मराज उससे बात करने के लिए निकल गया? फिर से ट्राई करता हूँ। विशाल, मैंने जो बाजार से कपड़े लाए थे वो तुम्हें पसंद आए ना? जी माँ, मैंने ट्राई भी कर लिया। अच्छे। अब मैंने कल रात मालिक से बात की थी। तुमने मना किया था पर फिर भी मैंने उनसे बात कर ली और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। देखना, अब वो तुम पर कभी संदेह नहीं करेंगे। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं माँ, कोई मुश्किल नहीं है। वो एक्चुअली काम के सिलसिले में कुछ अर्जेंट कॉल करने थे बस। ठीक है, तुम अपना काम कर लो। Damn it! विकास कहाँ गायब हो गया? ये विकास! तूने साहस कैसे किया धर्मराज मैयावंशी के परिवार के साथ छल करे? बोल। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नानू, आप ये क्या कह रहे हो? इतना गुस्सा विकास ने किया क्या है? ये तो अबे यह पोते बताएगा। एक मिनट, हमने आपसे हर नाता तोड़ दिया है। किस अधिकार से आप मेरे ही घर पे आके मेरे ही दामाद को इंसल्ट करते हो? अधिकार की बात मत कर मेरे सामने। हो नंदिनी मेरी नातिन है, समझो ना। अनि ये छोकरा ना इस घर का जमाई बनने के लायक है, ना ही नंदिनी का पति। चल बोल सकते, बोल चल। अरे बोलना, श्वेता कौन है? श्वेता? हाँ श्वेता। कौन श्वेता? मैं किसी श्वेता को नहीं जानता। नहीं जानता? सच बोल रहा हूँ, मैं किसी श्वेता को नहीं जानता। उस श्वेता की बात कर रहा हूँ जिसके साथ लगन किया तूने। मैं अवैध छुट्टा छेड़ा लेने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज किया है। उस श्वेता की बात कर रहा हूँ। चल बोल। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये नाना हूं मैं तेरा। आवाज धीमी और नजर नीचे रख के बात कर, नहीं तो ये खींची ने आपस ने तेरे को तेरी हद दिखाई दी जाएगी। जारे बोलू ने तारे चुप रहे। चल बोल। श्वेता से लगन इसलिए किया था ना क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है, धनी घर के बेटी है। लगन के बाद छोड़ दिया है। Stop it! मैं इसे भी जानता हूं और इनके खानदान को भी जानता हूं। शरीफ लोग हैं इन लोग। ये गधड़ा, तू तो अभी खुद को नहीं ओळखता, बाहर वालों को क्या ओळखेगा? ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि विकास और नंदिनी का रिश्ता टूट जाए। ये टूट जाए એટલે શું? તૂટી ગયો સંબંધ। હવે ફક્ત શશાંકા બ્રહ્મ તૂટना बाकी है। चल હવે પોતે बोलता है कि प्रमाण दूं। चल प्रमाण देता हूं। अरे त्रिवेणी दीकरा जरा आओ तो।
मैं और श्वेता एक ही कॉलेज में थे। उसी समय इन दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत में लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन धीरे धीरे इसकी असलियत सामने आने लगी। ये श्वेता की जायदाद अपने नाम करना चाहता था और जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो ये उसे मारने पीटने लग गया और इससे तंग आकर श्वेता ने इसके खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दिया और अब ये नंदिनी से पैसे के लिए शादी करना चाहता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपकी बात श्वेता से करवा सकती हूँ। इन दोनों की शादी के पिक्चर्स मेरे मेल इनबॉक्स में हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। चल बोल नालायक, सच है कि नहीं? वाला मॉनिस भी तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब पैसे के लिए किया था। दीदी बात कैसे हुई मेरी फ्रेंड के साथ ये सब करने की? मैंने बोलियो ना हूँ, जब तक मैं बात कर रहा हूँ ना जब वहां खड़ा रहे, और जो सुधी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक और सच कबूल करवाने का है। चल बोल, अब नंदिनी के साथ लगन करते समय रुपये की बात आई थी ना? चल बोल, रुपये की बात किसने की थी? बोले थे क्या पुता ने? बताता, सब बताता। मुझे आपके बेटे विशाल ने बोला था और उसी ने ऋषभ पर इल्जाम डालने के लिए कहा था। विशाल ने बोला था और उसी ने ऋषभ पर इल्जाम डालने के लिए कहा था। हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धर्मपुर तो क्या, हम ये गुजरात ही छोड़ के चले जाएंगे। गुजरात छोड़कर तो तू जाएगा, इस घर से बाहर तुझे मैं निकालता हूं। चल, हाँ, निकल यहाँ से। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, ये फोन क्यों नहीं उठा? हेलो हेलो विकास, विकास तुम पागल हो गए क्या? फोन क्यों नहीं उठा? डीएम को तो सब कुछ पता चला। गॉड, क्यों किया तूने? तुझे ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? दादू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे आपके बेटे विशाल ने बोला था और उसी ने ऋषभ पर इल्जाम डालने के लिए कहा था। अंकल आप चिंता मत कीजिए, I'll make sure कि संतू आंटी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। धन्यवाद, सारू लाग्यू मने कि तू मेरे घर की नहीं है, पण तो है हमारे घर के बारे में इतना सोचती है। मेरी पत्नी संतू का इतना ध्यान रखती है बीजी बाजू उसका अपना दिकरा विशाल, जो उसको दुख देना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। तू एक काम कर दिकरा, सब दांडिये में गए हैं ना, तू भी जा। पर अंकल आप? मैं घर जाऊंगा, वो विशाल घर पे है ना, उससे बात करता हूँ जाके जरा। तुम लोगों ने हमेशा डैड को गलत समझा, लेकिन आज क्या हुआ? आज उनकी वजह से नंदिनी की जिंदगी बची है। तुम लोगों के बीच बिजनेस को लेकर कितने भी झगड़े हो, लेकिन जब परिवार की बात आती है, रिश्तों की बात आती है, तब डैड हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। तुम लोग व्यापारिक दुश्मनी को परिवार में लेकर आते हो और
डैड व्यापार को व्यापार के नजरिए से देखते हैं और परिवार को परिवार के नजरिए से। अगर तुम लोग डैड की जगह होते ना तो तुम लोग बहुत खुश होते अपने दुश्मन की बर्बादी देखकर। पर डैड ने ऐसा नहीं किया। वो नंदिनी की जिंदगी बचाने आए आज नंदिनी की जिंदगी बर्बाद होते होते बची है शशांक। अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो जाओ और जाकर डैड से अभी माफी मांगो। नंदिनी बेटा अंदर चल। मॉम ठीक ही कह रही है डैड। आज नानू की वजह से नंदिनी का रिश्ता कोई गलत जगह होते होते रह गया। वाकई में अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ गई। नंदिनी की जिंदगी बच गई, लेकिन साथ ही साथ और एक सच सामने आ गया, वो विशाल का सच, जो हमें और धर्मराज को पता है। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? यही साबित हो गया है कि मिस्टर धर्मराज मायावंशी का बेटा विशाल को धर्मराज के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विशाल विशाल, ए विशाल, घर में दीकरे का जन्म होता है ना, लोग खुशी में थाड़ी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, घर में दीपक जलाते हैं। और जो घर का कुल दीपक ही परिवार को बर्बाद कर देवे तो फिर कोई क्या विकल्प करे है? ये तूने जो किया है ना, खोटा किया। 16 वर्ष राह जोई तारी, तो घर में वापस आया ना तो सब मन में उल्लास हुआ, जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटा हुआ नहीं वैसा। बड़ा अजय भान हुआ मुझे, मेरे घर में राम नहीं रावण आया है, रावण। ये घर का दिख रहा हो के तूने ये घर को बर्बाद करना चाह, मर्चे ने पुतानी भांजी के लिए तो ऐसा वर ढूंढ के लाया, विकास जैसा खोटा मानस। करके सारे छोकरों के मन में विष खोला तूने। उन्हें सौथी मोटी बात, जिस माँ ने तेरे को कोख में पाला, उसके मन को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया तूने। वो खोटी बात करी थी, खोटी बात। तू नहीं था ने तो 16 वर्ष मैंने अम्बे माँ से प्रार्थना की कि हमारे दिकरे को वापस भेज दो। पर आज मैं बोलता हूं कि काश अम्बे मां मेरी वो प्रार्थना अस्वीकार करती। पर दोष तेरा नहीं है इसमें, उन परिस्थितियों का है जिसके कारण तू 16 वर्ष हमसे दूर रहा। मेरे साथ होता ना तो मैं तेरे को ऐसा बनने नहीं देता, तेरे को समझाता, डांटता, मारता, पर सही रास्ते पे चलाता। अभी भी समय है तुझे सही रास्ते पर लाने का। बोलो बे, सुधरेगा क्या नहीं तो? और मार। क्या हुआ? मारते मारते थक गए? तुम मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैं नफरत करता हूं तुमसे, तुम्हारे परिवार से, इस घर के हर सदस्य से मैं यहां आया हूं अपनी मेघा मां का बदला लेना, और वो मैं लेकर ही रहूं। इस घर को तोड़ने आया हूं मैं, और वो मैं तोड़ के रहूंगा। तुम्हारे मायावंशी परिवार को मैं तोड़कर ही जाऊंगा। सही कहा था आपने कि मैं यहां जहर भरने आया,
और मैं यहाँ इतना जहर भर दूंगा, इतना जहर भर दूंगा कि लोग एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। मैं आपको आपकी जीवन रेखा से अलग कर दूंगा। धर्मराज मैयावंशी ज्यार सुधी जीवित है ना, ऐसा होगा नहीं। अरे तारा जेवा કેટલા આવ્યા ने કેટલા ગયા, तुझसे भी अधिक दुष्ट ये सोचकर आया कि धर्मराज मैयावंशी के परिवार को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हजू सुधी कोई सफल नहीं हुआ और सफल होगा भी नहीं, समझो? ने तेरी जैसी सोच है ना, ये जो विष है ना तेरी धारणा में, अबे तू यह घर में नहीं निकल सकता। चलता ना बाहर फेंकू। घर से निकालोगे मुझे? निकाल के बताओ, कोशिश करके देख लो। कुछ नहीं कर सकते तो वैसे मेरा सामान भी मेरे कमरे में पैक्ड है। लेकिन तुम अपनी पत्नी से क्या कहोगे जो मुझसे इतना प्यार करती है? वैसे मेरा मकसद तो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी इतनी टूट जाएगी कि वो किसी पर भरोसा करने लायक ही नहीं रहेगी। जब वो मेरे लिए तुम पर गुस्सा हो सकती है, तुमसे झगड़ सकती है, तो ये सोचो कि जब उसे ये पता चलेगा कि तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो, क्या बीतेगी उस पर? तुम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह भूल में मत रहना तू। मेरी संतुड़ी है ना, भावुक हो सकती है पर कमजोर नहीं है। और बीजी बात, उसके पीठ पीछे मैं खड़ा हूं। भूली गया, ये गौरी है ना तो काली भी है, ये अन्नपूर्ण है तो माँ दुर्गा भी है। न जारे उसको तेरे बारे में खबर पड़ेगी ना, वो पोते तेरे को दरवाजे के बाहर फेंक के आएगी। तू जोजे।